नेक्स्ट होता है आपका व्यू मेन्यू एक्सेल के अंदर। जैसे आपने कोई टेबल, ये टेबल क्रिएट की हुई है, ये टेबल हमारी बाय डिफ़ॉल्ट बनी बनाई थी, तो मैंने वही टेबल अपने यहाँ पे उठाई है। तो सबसे पहले आप व्यू पे जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू, जैसे आप किसी भी पेज को ब्रेक करना चाहते हैं और उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो पहले आप अपनी टेबल को सिलेक्ट करोगे, व्यू में जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, पेज को ब्रेक करेगा और उसका प्रीव्यू दिखाएगा कि आपने कितने एरिया में काम किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका व्यू में जाके जैसे आप नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो ये आपका नॉर्मल, तो ये शो कराएगा। नेक्स्ट क्या होता है आपका व्यू के अंदर यहीं पे दिया होता है आपको टास्क पैन। टास्क पैन कहते हैं जैसे आप किसी चीज़ के बारे में सर्च करना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका गेटिंग स्टार्टेड बार ओपन होती है आपकी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे सर्च फॉर में, और आपने जैसे कंप्यूटर के बारे में कोई चीज़ सर्च करनी है तो यहाँ पे क्लिक करोगे कंप्यूटर, या कंप्यूटर राइट किया और उसके बाद गो पे क्लिक कर दो तो ये देखो कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें शो कराएगा। जैसे ये डिलीट ए फाइल, जैसे आपने किसी फाइल को डिलीट करना तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया डिलीट ए फाइल तो ये आ चुका है, और यहाँ पे देखो उसकी फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। यदि आप इस स्टेटमेंट को आप अपने डॉक्यूमेंट में शो कराना चाहते तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे ऐसे और इस पर राइट क्लिक करके कॉपी पे क्लिक कर दो, और इसके बाद इसको यहाँ से मिनिमाइज पे क्लिक करोगे ये चीज़, और यहाँ पे जाके क्लिक करना आपने, और एडिट में जाके आप पेस्ट पे क्लिक करोगे, देखो वो स्टेटमेंट शो कराएगा आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है आपका व्यू पे क्लिक करना आपने टूल बॉक्स, जैसे हमारे कई बार कोई टूल बॉक्स हाइड हो जाता है, जैसे ड्राइंग टूल बॉक्स है, जैसे हमारा यहाँ पे देखो नीचे की तरफ देखो ड्राइंग टूल बॉक्स दिया हुआ है। यदि कई बार ये टूल बॉक्स हाइड हो जाता है तो आप देखो यहाँ से टूल बॉक्स में जाकर, जैसे मैंने क्लिक हटा दिया, जिस जिस पे देखो क्लिक लगा हुआ है वो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर शो करा रखे हैं सभी टूल। तो मैंने जैसे ड्राइंग टूल बॉक्स से क्लिक हटाया तो देखो हमारा ड्राइंग टूल बॉक्स हाइड हो चुका है। ऐसे ही आप क्या करोगे, व्यू में जाके टूल बॉक्स में जाके ड्राइंग टूल बॉक्स पे जैसे क्लिक करोगे तो ये शो कराएगा। इसके बाद क्या होता है आपका व्यू पे क्लिक करना आपने यहाँ पे जैसे फॉर्मूला बार। तो फॉर्मूला बार क्या क्या होती है, जब भी हम कोई भी फॉर्मूला रीड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो इस बार के अंदर शो कराता है। तो यदि आप इस बार को हाइड करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला बार से क्लिक हटा दो तो देखो ये हाइड हो चुकी है। ऐसे ही जैसे व्यू पे क्लिक करोगे दोबारा से फॉर्मूला बार पे क्लिक करोगे तो ये सो जाती है। ऐसे ही होती है हमारी स्टेटस बार, जो ये चीज़ दी होती है ना ड्राइंग टूल बॉक्स के नीचे, ये हमारी स्टेटस बार होती है। यदि आप इसको हाइड करना चाहते हो तो ये देखो हाइड हो जाएगी, और यहीं पे जाके व्यू पे जाके स्टेटस बार पे क्लिक करोगे तो ये स्टेटस बार आ जाती है। नेक्स्ट होता है आपका, मैं यहाँ थोड़ा फॉर्मेटिंग को इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे बोल्ड, और उसके बाद फ़ॉन्ट के साइज़ को मैंने ये कर दिया, ठीक है ना। तो अब जैसे व्यू में क्या होता है आपका, यहीं पे दिया होता है आपका हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर कहते हैं जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डेट एंड टाइम शो कराना चाहते हैं, सबसे पहले हेडर एंड फूटर पे क्लिक करोगे। वैसे इसी के अंदर पेज सेटअप की बार ओपन होती है, मार्जिन की बार ओपन होती है, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ फाइल के अंदर पेज सेटअप के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडर एंड फूटर पे क्लिक करना। जैसे आपको कोई डेट चाहिए तो डेट पे क्लिक करो, देखो डेट आ चुका है। टाइम पे क्लिक करोगे देखो टाइम आ चुका है। ऐसे ही आप इसको ओके करोगे तो ये चीज़, ठीक है ना। ऐसे ही अपने कस्टम फूटर पे क्लिक करना, जैसे आपको फाइल का पाथ शो कराना तो यहाँ पे फाइल का पाथ भी शो करा सकते हो। और यदि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई पिक्चर इनिशलाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे पिक पे क्लिक करोगे, और यहाँ से आपने क्या करना, माई कंप्यूटर और उसके बाद लोकल डिस्क डी, और इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको GIF इमेज दी होती है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने क्या करना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपकी फ़ाइल ये आ चुकी है पिक्चर। तो इसको ओके करोगे, और उसके बाद जैसे आप इसको ओके करते ये आएगा। और ग्रिड लाइंस पे क्लिक करोगे यदि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ग्रिड लाइन शो कराना चाहते हो, और उसके बाद यहीं पर आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। देखो आपको यहाँ पे देखो प्रिंट प्रीव्यू में डेट टाइम और देखो ये पिक शो करा रहा है, और फाइल का पाथ जो आपने इनिशलाइज किया था। तो इसके बाद इसको यहाँ से देखो क्लोज करोगे तो ये क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट होता है आपको व्यू में जाके
कमेंट, जैसे आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट पे कमेंट वगैरह इनिशियलाइज करना चाहते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे कोई कमेंट लगानी है जैसे मैथ पे, तो मैं क्या करता हूँ इंसर्ट में जाके व्यू में जाके कमेंट पे क्लिक करते हैं। देखो फर्स्ट टाइम में कमेंट की बार नहीं आएगी आपकी, तो आप व्यू पे जाके दोबारा से कमेंट पे क्लिक करोगे, देखो ये कमेंट की बार ये आ चुकी है। अब जैसे आप यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करोगे तो देखो ये कमेंट बार आ चुकी है, और यहाँ पे जो भी आपने मैथ पे अपने कमेंट देने, जैसे हमने मैथ का एग्ज़ाम कब लिया था, तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा 1 और उसके बाद क्या कर दिया यहाँ से 4/2024 ये आ जाएगा। तो ये कमेंट है, जब भी आप इसको देखोगे देखो ये कमेंट रहेगी हमारे डॉक्यूमेंट पे। इसके अलावा जैसे हमने साइंस पे कमेंट्स को शो कराना है, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे दोबारा यहाँ पे जो कमेंट की बार हुई थी ना उस पर न्यू कमेंट पे क्लिक कर दो, ये आ चुका है। तो जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब जैसे साइंस का जैसे हमारा एग्ज़ाम कब हुआ है, जैसे हमारा 2 और उसके बाद 2 और उसके बाद 2024 ये आ चुका है। तो ये देखो ये कमेंट आ चुकी है। यदि आप किसी कमेंट को हाइड करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो हाइड हो चुकी है, आप कमेंट को हाइड भी करके रख सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे हाइड कमेंट, तो ये आ जाएगा। देखो जैसे आप कर्सर लेके जाओगे ये आपको तभी शो कराएगा, तो जैसे इस पे लेके गए तो देखो तभी आपको कमेंट शो कराएगा। और यदि आप इसको देखो शो हाइड आल, तो क्लिक करोगे शो आल, दोनों को इकट्ठा शो करा देगा, और यदि आप हाइड आल तो दोनों को इकट्ठा हाइड भी कर देगा। और यदि आपने किसी कमेंट को डिलीट भी करना है तो जिस भी उस पर कर्सर रखोगे, जैसे हमारा मैथ पे देखो कर्सर क्लिक हो रखा, तो मैंने यहाँ से डिलीट कमेंट पे क्लिक किया तो वहाँ से देखो मैथ की कमेंट डिलीट हो चुकी है। अब कर्सर लेके जाओगे तो देखो मैथ को शो नहीं कराएगा, मैथ की कमेंट को, तो यहाँ पे देखो साइंस पे है तो शो करा देगा आपको। और इसके बाद इसको कर दो क्लोज। नेक्स्ट क्या होता है आपका व्यू में दिया होता है आपको कस्टम व्यू। ये एक प्रकार से आपका बुक मार्क के अकॉर्डिंग काम करता है, जैसे हमने MS वर्ड में किया था किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने के लिए। तो ऐसे ही जैसे मैंने ये एक लोकेशन सेव की हुई है, यहाँ से व्यू में जाके कस्टम व्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कस्टम व्यू की बार ओपन होती है आपकी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे और इस एरिए को आप किसी नाम से इनिशियलाइज करो, जैसे मैंने R नाम से इनिशियलाइज किया और इसके बाद इसको ओके किया। अब मेरा कर्सर कहीं पे भी है, जैसे मेरा यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है और मैं उसी पहले वाली लोकेशन को रीड करना चाहता हूँ, तो मैं कस्टम व्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कस्टम व्यू की बार आ जाती है। तो यहाँ से मैंने R पे क्लिक किया, तो जैसे मैंने शो पे क्लिक किया देखो डायरेक्ट मेरा कर्सर वहीं पे जाएगा क्योंकि मैंने क्या लोकेशन हाईलाइट की हुई थी। तो अब यहाँ पे व्यू पे जाके फुल स्क्रीन, यदि आप इसको पूरी स्क्रीन पे शो कराना चाहते तो फुल स्क्रीन ये आ चुका है। आप दोबारा यहीं पे क्लिक करोगे और दोबारा से क्लिक कर दो तो नॉर्मल हो जाता है। जूम क्या होता है व्यू में, जैसे आपने किसी चीज़ को जूम करके देखना है, लार्ज करके देखना था, जूम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जूम की बार आती है। जो हमारा नॉर्मल साइज़ होता है वो हमारा 100% पे होता है। यदि आपने 200 पे देखना है तो आप क्लिक करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग भी इनिशियलाइज कर सकते, जैसे कस्टम में ये दिया हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। जैसे मैंने 200 पे क्लिक किया तो इसको ओके कर दो कि 200 पे जूम करके पूरी टेबल को शो कराएगा। तो ये था आपका व्यू मेनू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।